दिल्ली में आपके हमला हुआ है और डीसीपी ने बताया कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। हिंदू सेना के लोग थे। यही तो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं लोग और इनके रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि एक सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा तो क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। अच्छा, यहाँ पर आप जो आए थे मुलाकात करने, हाँ, मिलने आए भाई, यूपी के बहुत बड़े नेता हैं शिवपाल यादव साहब, हम उनसे मिलने आए, बात करने आए। अलायंस को लेकर के क्या नहीं, कोई बात नहीं, खाली AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे हमला किया। जानलेवा हमला था। पीछे वाले गेट पे उनकी नेम प्लेट तोड़ दी गई, लाइट तोड़ दी गई और बड़ी बड़ी ईंटें बरसाई गई। और अंदर चूंकि वॉचमैन था और उसकी फैमिली थी, वो डर गए और उन्होंने किवाड़ बंद कर ली और उन्होंने फिर इतने हत्थे मारे कि वो उनकी खिड़कियां भी टूट गई। और उसके बाद उन्होंने फिर पुलिस को फोन किया और वहीं से उन्होंने जो अंदर से जितनी वीडियो बना सकते थे वो वीडियो बनाई। पुलिस का इंस्पेक्टर ने यहाँ से वहाँ पुलिस भेजी और पुलिस को बाकायदा वो लोग वहाँ खड़े रहे। उनकी हठधर्मी देखिए, उनके हौसलों की बुलंदी देखिए कि वो एक सांसद के घर पे हमला भी कर रहे थे और वो वहाँ पे डटे रहे। और फिर पुलिस के साथ वो 5 आदमी डिटेन होकर यहाँ पर आ गए। अब हमने यहाँ पे इनको तहरीर दी है और हमने ये कहा है कि सांसद साहब के घर पे ये तीसरा हमला है। पहले 2 हमले हो चुके हैं और तीसरे हमले में भी हमने इनको अब एक जो राइटिंग में दी कंप्लेंट वो ये दी है कि इन शरारती तत्वों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं में के खिलाफ धारा में इनके होना चाहिए। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सांसद CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के बराबर में, पुलिस हेडक्वार्टर के बराबर में, पार्लियामेंट थाने के बराबर में अगर कोई सांसद सेफ नहीं है तो फिर दिल्ली में क्या सेफ है। तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के अलावा यहाँ की जो कानून व्यवस्था वो सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ी हमारी डिमांड ये है कि आखिर इस तरह की अराजकता दिल्ली पुलिस कैसे बर्दाश्त कर रही है। और अभी भी उनके अंदर पूछताछ की जा रही है। हमने FIR के लिए उनसे कहा है, उन्होंने कहा है कि अभी हम आपको FIR दर्ज करा के देंगे। हमारी पूरी दिल्ली MIM की जो यूनिट है वो यहाँ मौजूद है। हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक FIR की कॉपी नहीं लेते। क्या मकसद क्या था हमला करने का? सिर्फ एक ही मकसद था कि समाज में नफरत फैलाना, एक ऐसा सिंबॉलिक ऐसा अटैक करना कि जिससे कि समाज में ध्रुवीकरण हो और लोग खौफ में आ जाएं। लेकिन हम बता दें कि AIMIM किसी से डरने वाली नहीं है। हम भारत के संविधान के रहते हुए अपनी जमहूरियत के में जो हमारा हक है हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। नमस्कार, मैं ललित कुमार, हिंदू सेना प्रदेश अध्यक्ष। आज हम इस जिहादी असदुद्दीन ओवैसी के घर आए हैं उसे सबक सिखाने, क्योंकि वो हर कार्यक्रम में, हर रैली में और हर भाषण में हिंदुओं को गलत कहता है, हिंदू देवी देवताओं को गलत कहता है। उसका भाई भी कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुओं का सर्वनाश कर दिए। वो अकेला खड़ा होकर जब 100 करोड़ को धमकी दे सकता है तो हम 6-7 मिलकर, हमारे साथी हैं, दिखाइए साथी आए हैं हमारे, और हम उसको आज सबक सिखाने आए हैं। आपकी अगली वीडियो ये सबक सिखाने वाले होगी। जय श्री अरे डाल दो यार ग्रुप में। चलो अरे हेलो, पुलिस स्टेशन से देंगे पूरे। चला उनको लोकेशन भेजो बोलते।
लाखों हजारों की पसंद अनवर पान शॉप हुसैनियन कोका बाजार का सबसे कदीम और सबसे पुराना पान शॉप। हर वैरायटी, हर क्वालिटी, हर फ्लेवर का पान हमारे यहाँ दस्तयाब है। हमें छोटे बड़े फंक्शन के लिए ऑर्डर भी दिया जा सकता है। मरहूम मोहम्मद गौस साहब के फर्जंद प्रोप्राइटर अनवर पान शॉप मोहम्मद इब्राहिम साहब और मोहम्मद एजाज मुस्तफ़ा आप तमाम ग्राहक का वेलकम करते हैं। हमसे रब्त पैदा कीजिएगा 8074933339 8555041120। हुसैनियन कोका बाजार का सबसे कदीम सबसे पुराना पान शॉप अनवर पान शॉप।